तो आखिर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी एक गलती की वजह से उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। तो आखिर एक दिन की बात होती है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में होता है और अपने बाथरूम के अंदर होता है और वो मिरर की तरफ देख रहा होता है और काफी ज्यादा पसीने से लथपथ होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंख में कुछ घड़ी जैसा सिंबल बन चुका है और कुछ से अजीबोगरीब नंबर दिखना शुरू हो जाते हैं और नाम वगैरह भी उसके सर के ऊपर। आखिर वो हंसते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या चीज चल रही है अब मेरी जिंदगी में। तो आखिर अब इसकी रियल मानवा स्टार्ट होती है। तो अब हमें दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ पर एक टीचर होते हैं, वो सभी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखकर। पर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा बोर हो रहा होता है उस क्लास के अंदर। तो आखिर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है जयोंग। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी अभी मैं अडल्ट हुआ हूँ पर मेरी जिंदगी में अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है। वो एवरेज लुक्स में दिखता है और आखिर उसके एवरेज ग्रेड्स आते हैं उसकी क्लास के अंदर और वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनकर रह जाता है। उसके पेरेंट्स ने भी डिवोर्स ले चुका होता है आपस में और वो अपनी क्लास का सबसे ज्यादा नर्ड बच्चा होता है, इसलिए उसको सभी बुली करते हैं और उससे पैसे भी लेते हैं और उसके काफी ज्यादा मजे लेते हैं उसकी क्लास के बच्चे। तो जब वो क्लास में बैठा होता है तो उसकी आंख में दर्द होना शुरू हो जाता है, वही घड़ी आना शुरू हो जाती है उसकी आंख पर और अब उसे पता नहीं क्या अजीबोगरीबी चीजें दिखना शुरू हो जाती है उन सभी लोगों के ऊपर, कुछ नाम वगैरह और कुछ नंबर्स वगैरह। तो आखिर वो देखते हैं कि ये क्या चीज हो रही है मेरे साथ। वो कहता है कि शायद मुझे थोड़ी गेम्स खेलना कम करनी पड़ेगी, मेरी आंख में काफी ज्यादा ही जलन भी हो रही है। आखिर वो देखते हैं कि आखिर ये किस चीज के नंबर हैं। तो वो देखते हैं शायद ये एक नाम है और सामने वाले की एज दिखाई जा रही है। तो वो सोचते हैं कि आखिर ये एक्स का क्या मतलब होगा और आखिर डिफिकल्टी लेवल 2 ये सब चीजें क्या है। वो काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो चुका है इस एबिलिटी के बाद, जिसके बाद वो हेड डाउन करके वहीं पे लेट जाता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ये सब देखकर। तो फाइनली उनका लेक्चर ओवर होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सीट पर बैठा होता है और वो देख रहा होता है और लोगों को जो कि बातें कर रहे होते हैं फ्रेंड सर्कल बना के। ना उसको कोई फ्रेंड है ना वो कहीं बुलाता है किसी को, इंट्रोवर्ट टाइप है हमारा मेन कैरेक्टर। अरे नहीं, पर हमारे मेन कैरेक्टर का एक और मोटा जैसा दोस्त है जिसका नाम है पाक जिनवो और वो उसे बुलाता है। लेवल 3 का दिख रहा है भाई इसके अंदर। तो वो पूछता है कि टेकन की न्यू गेम प्ले आई है तो तुम मेरे साथ खेलने चलोगे। तभी वो कहता है नहीं यार, मैं वैसे गेम्स खेलना पसंद नहीं करता और मुझे पढ़ाई की काफी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं पढ़ाई करने जाऊंगा। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया था बस गेम खेलने के लिए, मैं तुम्हारे को खुश रखना चाहता हूँ और तुम ऐसा करते हो। और वो वहीं से मुंह घुमाकर भाग जाता है। तो आखिर वो मेरे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि मैंने उसके साथ ऐसे किया, एक तो दोस्त है मेरा। और उसके बाद उसकी आंखों में फिर से जलन होना शुरू हो जाती है। तो आखिर सामने किम रैन करके एक लड़की होती है, उसकी इंटरेस्टिंग एक आ रही होती है और उसकी 20 आ रही होती है, उसकी एज शायद और डिफिकल्टी भी होती है। तो आखिर उसकी आंखें उसको स्कैन करना शुरू कर देती है रैन को, पूरी बॉडी को उसकी, जिसके बाद रैन ये चीज देख लेती है और उसके बाद वो कहती है अब बेटा तू क्या, और वो अपनी टांगे खोल के दिखाती है। और तू क्या देख रहा है मेरे लूजर। तो वो कहता है कौन, मैं? ना मैंने कुछ नहीं देखा। तभी वो कहती है अच्छा जी। तो अब वो अपनी जगह से उठती है और उसे बुली करने के लिए चली जाती है। वो कहती है कि आखिर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि तुम मुझे नहीं देख रहे थे। काफी देरी से चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम मेरी चेस्ट और पैंटीज को नोटिस कर रहे थे बार बार। तो अब वो थप्पड़ मारना की कोशिश करती है पर तभी उसकी आई जो होती है वो अपनी पावर दिखा देती है और उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके साथ करने की। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि सब कुछ रुक चुका है क्योंकि स्टॉप वॉच लेवल 1 एक्टिवेट हो चुका है अब हमारे मेन कैरेक्टर का। तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्टेटस बार दिखाई दे रहा होता है लड़की की। तो आखिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, पर जो भी है मैं ये चीज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो उस लड़की के सिर के ऊपर 5 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उसे कहते हैं कि अब जो मर्जी कर सकता है। उसके स्टेटस बार में लिखा आता है हमारे मेन कैरेक्टर के, जिसके बाद वो कहता है अब मैं क्या चीज करूंगा। तो आखिर पहले तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच चल रहा है ये नहीं, इसलिए वो सिर्फ उसकी चेस्ट को टच करता है। तो आखिर वो कहता है यार ये कितनी चीजें ऑसम है। जिसके बाद वो अपने पूरे हाथ से उसे दबाना शुरू कर देता है। तो आखिर सच में उसे यकीन हो जाता है, तो इसीलिए वो किस भी करना शुरू कर देता है और उसकी बुक्स भी दोबारा होता है। तो अब वो देखता है कि आखिर 3 मिनट पड़े हैं उसके पास और बस उसने अभी तक इतना ही कर पाया है। जिसके बाद वो नीचे बैठता है और उसकी पैंटी खोल देता है। तो आखिर अब उसके पास सिर्फ 1 मिनट पड़ा है क्योंकि वो शक करना शुरू कर देता है। उसके बाद अब 1 मिनट पड़ा है तो उसके साथ वो कर लेता है। अब तो अब जैसे उसका टाइम खत्म होता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जो लड़की होती है और जो लड़का होता है उसको सब कुछ किया हुआ सब याद नहीं रहता, मगर बट फिर भी उससे फील होता है सब कुछ जो भी उन्होंने किया था। और लड़की कहती है मैं तुम्हें तो कैसे थक चुकी हूँ, और वो नीचे बैठ जाती है और वहां से हमारा मेन कैरेक्टर गायब हो चुका होता है। तो अब स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर की असली लाइफ।
तो आखिर ये सब होने के बाद जैसे सीन शिफ्ट होता है तो हमारा मेन कैरेक्टर सीधा बेड पर दिखाया जाता है और उसका लेवल अप हो रहा होता है और उसकी आंख में एकदम से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैसेज आता है कि अपनी स्टेटस विंडो को चेक करो, जिसके बाद वो अपनी स्टेटस विंडो को चेक करता है और वो देखता है कि उसके पास काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो उसके बाद 2 क्वेस्ट आई होती हैं और वो उन्हें एक सिलेक्ट करता है। पहली क्वेस्ट में तो होता है कि वो एक्सरसाइज करे, स्क्वाट्स करे और स्ट्रेंथ बढ़ाए अपनी सिटअप्स लगाकर और पुशअप्स। तो और दूसरी क्वेस्ट में होता है कि आखिर वो ट्रेन करे किम रैन को, मतलब कि उसके साथ सब कुछ करे वो जो करना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ से बेल बजती है और वहाँ पर आ जाती है एक लड़की और वो बताते हैं कि वो नेबर है तुम्हारी, मतलब कि हमारे मेन कैरेक्टर की। जिसके बाद मेन कैरेक्टर थोड़ा सा घबराता है और वो कहता है कि तो काफी ज्यादा ही प्रेटी लग रही है, क्या मैं इसके साथ ट्राई करके देखूं एक बार अपनी आइज का कमाल। फिर वो लड़की बस यही कहने आई होती है कि आखिर अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है उसका और उसने काफी ज्यादा पढ़ाई अभी करनी बाकी है, तो तुम उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपनी आवाजें निकाल कर। मतलब जैसे वो गिर गया था तो उसकी वजह से आवाज आई थी और वो काफी ज्यादा ही डिस्टर्ब हो चुके हैं अपनी स्टडीज में। तो जैसे वो अपनी डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है उस लड़की की, तो वो उसे नहीं डिटेक्ट कर पाता और तभी उसकी आंख काफी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है। तभी वो लड़की कहती है क्या तुम ठीक हो? तो जैसे उसका इन्फॉर्मेशन बाहर खोलता है तो वो काफी ज्यादा ही लो होता है सब कुछ। तो लड़की कह रही होती है क्या तुम काफी ज्यादा सिक फील कर रहे हो? तो आखिर सब कुछ मेजरमेंट करने के बाद उसे पता चलता है कि आखिर ये लड़की वर्जिन है और उसके मेजरमेंट करने के बाद 82 साइज आता है उसके ब्रेस्ट का। जिसके बाद वो अपना अचीवमेंट जो होती है लेवल 2 की स्टॉप वॉच निकालता है, तभी लगा देता है और उसके बाद वो टच करने की जैसी कोशिश करता है तभी उसे काफी तेजी से झटका लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है नीचे। तो अभी तक तो मुझे भी उसकी पावर कुछ खास समझ नहीं आई है हमारे मेन कैरेक्टर की। तो क्या उसे क्वेस्ट मिलते हैं या फिर वो जिस चाहे जब चाहे जिस मर्जी की कर सकता है, या तो कुछ बेरीज कुछ बाउंड्रीज टाइप हैं कि उनको अचीव करना कुछ तो आगे सीन है उसका जिसके कारण वो सबके साथ नहीं कर सकता। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है, अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है और उसके बाद वो अपनी सीट पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो की होती है, तो रैन उसके चेयर के ऊपर अपनी लात रखती है और वो कहती है आखिर लूजर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो चलो ठीक है अब तुम मेरे साथ चलो जरा, और उसे अकेले में बात करने के लिए ले आती है अपने साथ और वो कहती है जो भी बात है सच सच मुझे बताओ। तो आखिर वो कहते हैं कि क्या बात है मुझे भी नहीं पता, तो आखिर कल मेरे साथ क्या हुआ था तुम मुझे सब कुछ सच सच बताना। तो आखिर वो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुमने वो सब किया था? वो कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ फील हो चुका था और साथ में मेरी जो पैंटी थी वो डिसअपियर हो चुकी थी कल। तभी वो कहती है क्या? वो लड़का कहता है कि आखिर तुम मुझे पता चल चुका है, तुम मुझे सीडअप कर रहे हो ये सब काम करने के लिए, तो मैं नहीं करना चाहूंगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे साथ। जिसके बाद वो अपनी कहानी बताता है कि वो एक डीमन है, पर लड़की ज्यादा कुछ विश्वास नहीं करती है उसके ऊपर और वो कहती है कि चलना यहाँ से लूजर निकल जा। लेकिन जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें ना इसलिए तुम्हें समझाना चाहता था मगर तुम नहीं समझ। जिसके बाद वो टाइम ड्रॉप देता है अब। तो जिसके बाद वो इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे पता चलता है कि आखिर लड़की को सबसे ज्यादा दर्द उसकी एनल में होता है और उसके निप्पल दबाने पर। तो वो ऐसे ही करता है और उसके निप्पल्स को दबाना शुरू कर देता है। तो अब उसके बाद वो एनल भी करता है उसके साथ। तो एंड में कुछ टाइम रह चुका होता है तो इसलिए वो कहता है कि थोड़े से मजे मैं भी लेता हूँ। जिसके बाद सकिंग करवाता है उससे और एकदम से टाइम वहीं पर शुरू हो जाता है और अब वो देखती है लड़की की आखिर उसके साथ क्या हो रहा था ये सब। तो अब उसके सिर के ऊपर इंटरेस्ट 40% आ चुका है। तो आखिर मेन कैरेक्टर हमारा एक स्टोरी बनाता है और वो कहता है कि मैं एक डीमन किंग हूँ और तुम्हें पता भी आखिर तुम लोग, और उसे डराना शुरू कर देता है कि आखिर मैंने तुम्हारे अंदर कर दिया है और तुम अब मरी जाओगे कुछ टाइम बाद। जिसके बाद वो रोना शुरू कर देती है लड़की और अब उसके बाद उसके पैर पकड़ना शुरू कर देती है और वो कहती है जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगी, प्लीज तुम ऐसा सब कुछ मत करना। क्योंकि वो ट्रस्ट कर चुकी होती है इस बात पे। जब टाइम रुकता है और एकदम से ये सब कुछ हो जाता है फिर वो कहता है मैं चलो ठीक है कि ग्रेट डीमन किंग हो तो मैं ऐसा सब कुछ नहीं करूंगा। तो भी वो रोती रहती है। तो आखिर वो कहता है तुम रिवॉर्ड में क्या देना चाहोगी अपनी डीमन किंग को, क्या मतलब प्रदान करना चाहोगी? तो आखिर वो कहता है तो चलो फिर ठीक है। तो साथ वाले वॉशरूम में वो लोग चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई लोग आ रहे होते हैं अंदर। तो बाहर जो लड़कियां आई होती हैं 2 लिपस्टिक लगा रही होती हैं मिरर को देखते हुए, वो देखते हैं कि आखिर ये आवाज कैसे आ रही है। तो जिसके बाद वो सब कुछ कर लेता है उस लड़की के साथ, फिर से रैन के साथ। तो सीन शिफ्ट होता है, अब रैन अपने घर आ चुकी होती है और शावर ले रही होती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये कोई सेंस की वाली बात नहीं बनती कि कोई डीमन किंग हमारे बीच में रहे। तो वो लड़की ये भी कहती है आखिर मेरी तरह एक पॉपुलर लड़की और एक लूजर के साथ ये सब करते हुए ना, छी 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 छी। तो आखिर वो एकदम से घुटने पे बैठ जाती है और उल्टी होके लेट जाती है अपने वॉशरूम के अंदर ही और वो कहती है आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या होने लग पड़ा है एकदम से। तो अब सीन शिफ्ट होता है, हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि होता है फुल्ली सेटिस्फेक्शन। आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा गया उसका और वो सब कुछ ही कर रहा होता है इमेजिनेशन। और वो कहता है कि उस लड़की का काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट था यार जो कि उसने मेरे साथ किया।
वो तो बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी डीमन किंग वाली स्टोरी से भी काफी ज्यादा वो उसका फायदा उठाता है इस बार। तो वो सब कुछ सोचते सोचते एक बार फिर से उसका हार्ड हो चुका है। वो रैन को फिर से याद करता है। तभी उसके स्टेटस बार में कुछ अपडेट होता है और उसके पॉइंट्स आए होते हैं। तो वो जैसे अपने पॉइंट्स को, अपनी मसल्स वगैरह को इनहेंस करता है, अपनी स्ट्रेंथ वगैरह को, तो वो अपने कपड़े उतारता है और अपनी बॉडी को चेक करना शुरू करता है। क्या उसकी बॉडी का पहले से ज्यादा पावरफुल हुई है? और वो अपनी बॉडी चेक कर रहा होता है तो वो देखता है कि इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। पर तभी उसे एक और क्वेस्ट आ जाता है और उसके साथ फिर से आ जाता है किम रैन के साथ एक और बार फिर से। तो वो उसकी सोल कनेक्शन करके एक स्किल होती है, तो वो उसे यस करता है और उसके बाद वो टेलीपोर्ट हो जाता है उसके वॉशरूम में डायरेक्ट। पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो पहुंचता है तो वो एकदम से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब वो किसी को भी नहीं दिख रहा होता और साथ में रैन को वो देखता है कि आखिर ये क्या बोली जा रही है मुझे। तो वो देखता है रैन जमीन पर पड़ी हुई है और वो कह रही है कि मेरी गलती है मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और वो पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो जिसके बाद वो कहते कि मुझे शायद मास्टर की आवाज सुनाई दे रही है। मास्टर आप ये मेरे साथ ना कीजिए, मैं आपसे काफी ज्यादा ही शर्मिंदा हूँ और सॉरी भी कहती हूँ। मैं हमेशा से गलत थी मास्टर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको फिर से कभी भला बुरा नहीं बोलूंगी। जिसके बाद वो कहती कि आखिर ये क्या बोली जा रही है और इससे सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर ये सब बात थी कि वो मुझे मेरे बारे में बोल रही थी और मैं एकदम से टेलीपोर्ट होके आ चुका हूँ और अब ट्रांसपेरेंट हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरी जितनी भी बॉडी है वो पूरी मास्टर की है, यहाँ तक कि मेरी पुसी भी। तो मास्टर से टास्क देता है कि तुम मास्टरबेट करो अपनी ही। जिसके बाद वो कहते हैं कि काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील होगी। जिसके बाद वो कहता है कि कौन केयर करता है एम्बेरसिंग हो या ना हो। तो वो उसके सामने मास्टरबेट करना शुरू कर देती है। तो वो कहता है अब तुम हट जाओ, अब मेरी बारी है। जिसके बाद वो उसके साथ सब कुछ करता है। जिसके बाद वो कहती है आई लव यू मास्टर। वो तो कहता है मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था। तभी वो उसका देखता है हमारा मेन कैरेक्टर कि आखिर फोन बज रहा है उसका लड़की का रैन का। तभी वहाँ पे मैसेज आया होता है पाक जुंग जुंग का, जो कि मैसेज करके कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ आज स्कूल के बाद मेरे साथ मूवी देखने चलोगी, सॉरी कल के लिए मूवी देखने चलोगी। जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है, इस बादशाह ने भी मुझे काफी ज्यादा तंग किया, तो चलो इसको भी अब मजा सिखाते हैं। तो आखिर अब सीन शिफ्ट होता है, हमारा मेन कैरेक्टर क्लास में बैठा होता है और वो सब कुछ याद करके काफी ज्यादा खुश था कि जो लोग भी उसे तंग करते थे, परेशान करते थे, उन सबसे उसने बदला लेने का ट्राई कर रहा है। तो सभी लड़कियों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुका था हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। जिसके बाद लड़कियां ये भी बात कर रही होती हैं कि आखिर काफी ज्यादा हैंडसम होता जा रहा है हमारा मेन कैरेक्टर। जिसके बाद एक लड़की तो उसे गुड मॉर्निंग भी कहकर जाती है। इसके बाद वो भी उसे बुलाता है और वो कहती है कि काफी ज्यादा ही क्यूट होता जा रहा है। ओयुंग चुंग नाम नहीं मुझे लेने आता, सिंपल सी बात है, शायद हो सकता है। तो एक न्यू लड़की आती है और वो पूछती है कि आखिर मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ ये वाली सीट पर। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ऑफ कोर्स तुम बैठ सकती हो और वो बिना हेजिटेट किए वहाँ पर बैठ जाती है लड़की। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम जानता है, उसका नाम पाक न्योंग था, जो कि इंटरेस्ट 8% था भाई उसका। तो वहाँ पर जो टीचर होता है वो पढ़ा रहा होता है और वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अपने बच्चों से। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जो मैंने रैन के साथ किया मुझे शायद इसके साथ भी वही करना चाहिए। तो आखिर वो कहता है कि नहीं, रैन मुझे बुली किया करती थी इसीलिए मैंने उसके साथ ये सब किया था। इसके बाद वो वॉच को अपनी एक्टिवेट करता है, स्टॉप वॉच को, और टाइम को रोक देता है और उसके पास जाता है और उसे टच करना शुरू कर देता है। तो आखिर वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो वर्जिन लड़की है एक। फिर वो कहता है कि इसके साथ तो करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर बस 20 सेकंड बचते हैं क्योंकि उसका इंटरेस्ट काफी ज्यादा लो होता है। तब जो भी करना है उसे 20 सेकंड के अंदर करना पड़ता है। जिसके बाद वो उसकी कपड़े उतारता है हल्के से और उसके बस बूट टच करता है और वहीं पे बैठ जाता है फिर से, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला होता है। तो लड़की को वो सब चीजें पता चलती हैं तो वो देखती है कि आखिर ये सब क्या हुआ और एकदम से हमारे मेन कैरेक्टर को तरफ झांक कर देखती है। तभी वो पूछता है हाँ जी कुछ प्रॉब्लम है? तभी वो कहते हैं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है कि आखिर कोई भी परेशानी होगी या फिर कुछ चीज आपको समझ नहीं आ रही होगी तो आप मुझसे जब चाहे तब पूछ सकते हैं। तो वो कहते हैं यस थैंक यू, और इसके बाद उसका इंटरेस्ट रेट 8 से 9 हो जाता है। फिर रैन दूर से देखती है कि आखिर वो जो साथ में लड़की बैठी है हमारे मेन कैरेक्टर की, वो दोनों आपस में चिपक के काफी ज्यादा ही बातें कर रहे हैं। तो अब रैन का एक बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम था पार्क, कुछ ऐसे करके था, मुझे भूल चुका है। तो वो आके कहता है कि रैन क्या तुम आज बिजी हो या कल बिजी हो? क्या मैंने तुम्हें एक मैसेज किया था तुमने चेक नहीं किया? तो रैन उसे फुल्ली इग्नोर करती है और उठ के चली जाती है हमारे लूजर के पास, मतलब कि मेन कैरेक्टर के पास। जिसके बाद वो लूजर को बुलाती है, ओए तुम ज्यादा ही बातें कर रहे हो। जिसके बाद वो उस लड़की को उठाकर कहती है हम दोनों सीट एक्सचेंज करेंगे, और उस लड़की को भेज देती है पीछे। और सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि आखिर रैन करना क्या चाहती है, उसके साथ क्या गलत हुआ है। सभी लोग ऐसे ही बातें करना शुरू कर देते हैं, मतलब जो रैन का बॉयफ्रेंड, मतलब रैन का जो फ्रेंड होता है वेस्ट, उसके फ्रेंड बातें करना शुरू कर देते हैं कि रैन जो है वो शायद हो सकता है लूजर को पसंद करना शुरू कर दिया उसने रिसेंटली शायद, इसीलिए। तो जो रैन का फ्रेंड होता है वो उसे
करता है उनको कॉलर से और उन्हें कहता है ओए आज के बाद ऐसा कुछ भी बोला उसको तो तुम मारे जाओगे। जिसके बाद वो सॉरी कहता है और वो कहता है मैं तो बस जोक कर रहा था एक छोटा सा, और तभी उसको बॉयफ्रेंड से धक्का मारता है और फेंक देता है पीछे काफी तेजी से। तो रैना बात कर रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ बिहेव, तुम इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो मुझे। तो वो कहता है कि तुम जेलस फील कर रही थी क्योंकि मैं उसको बुला रही हूँ तो मुझे काफी ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा तो ऐसा मुंह बनाती है गंदा सा, जिसके बाद वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो, तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं, मतलब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है क्या कि तुम मेरी फर्स्ट थी तो तुम फर्स्ट ही रहोगी। जो रेन होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है ठीक है। तो जिसके बाद वो कहता है मैंने तुम्हें कहा है जो करने को वो तुम करोगी ना अब। तो वो कहती है हाँ, और वह कहता है कि शो मी जल्दी दिखाओ। और भाई उसने दिखा दिया, सच्ची में पूरी क्लास चल रही है और वहाँ पे उसने दिखा दिया सबके सामने। कहता है एक तो तुमने शॉर्ट स्कर्ट पहनी और ऊपर से पैंटीज भी नहीं पहनी, ऐसा क्यों। तो वो कहती है मेरे मास्टर का ऑर्डर है और मैं मास्टर के ऑर्डर को कभी मना नहीं कर सकती। तभी वो कहता है गुड, काफी अच्छी बात कही तुमने। इसके बाद वो कहता है तो चलो चलते हैं यहाँ से। तो अभी एक दूर से पंच आता है 90 की स्पीड में और उसके फेस पे आगे लगता है। मेन कैरेक्टर वहीं पर गिरकर पड़ता है, काफी तेजी से लगी होती है और वहीं पर हमारा जो सामने वाला बंदा होता है वो कहता है ओए लूजर बात सुन मेरी, तू ये सब चीजें क्या कर रहा था मेरी बंदी के साथ। फिर वो कहती है अरे पाक जुमजुन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो। तभी वो कहते हैं हाँ ये पागल हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं भूल चुका था कि तुम भी एग्जिस्ट करते हो यहाँ पर, तो क्या। तभी वो कहता है रेन उसके पास जाती है और वो कहती है क्या तुम ठीक हो लूजर जो। तभी वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरी बारी। तो अब जो सामने वाला लड़का होता है वो कहता है कि आखिर इसमें इतना ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ चुकी है इस लूजर में। तो मेन कैरेक्टर सबसे पहले उसकी स्टैट्स पॉइंट चेक करता है और वो देखता है स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी, वो सब चीजों में उससे ऊपर है भाई। स्ट्रेंथ में तो कुछ भी नहीं भाई, उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। मगर वो चेक करता है कि उसके फेस पे पंच लगा है तो उसको कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है जैसे पहले पड़ता होता था, तो शायद वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। तो वो कहता है कोई नहीं इसे मैं देख लूंगा। जिसके बाद वो कहता है वर्जिन बास्टर्ड कैसे हो तुम। तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और शर्मिंदा भी होता है क्योंकि वर्जिन बास्टर्ड कह दिया उसे। जिसके बाद वो पंच मारता है खींच कर हमारा मेन कैरेक्टर सामने वाले के, और एक ही पंच में काफी ज्यादा ही दूर जाकर गिरता है वो पाक। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ हिला के चेक करता है और भाई इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी है मेरे अंदर, वाओ यार नाइस। जिसके बाद वो गालियां देना शुरू कर देता है उसको हमारे मेन कैरेक्टर को। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके बाल पकड़ के कहते हैं अगर तुमने मुझे फिर से हिट किया तो तुम्हें पता है ना आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ। तभी रैन पीछे से कह रही होती है मास्टर कूल थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जिसके बाद वो कहता है यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा ही लोग देख रहे हैं और मैं तुम्हें पंचेस करूंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो बस मैं तुम्हें एक और पंच मारूंगा उसके बाद में देखूंगा तुम्हारा सीन। तो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है इसको ऐसे करके नहीं, इसे थोड़ी टेढ़े तरीके से हराना होगा। जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाते हो उस रैन के अंदर, तो चलो मेरा पीछा करो पीछे। मेन कैरेक्टर वहां से जाना शुरू हो जाता है और रैन को कहता है तुम भी आओ मेरे पीछे। तो जिसके बाद उसके दोस्त आते हैं पाक जुंगजुक के और वो कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो बॉस, पागल को तो हम देख लेंगे, और उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो कहता है हटो छोड़ो मुझे, अब मुझे उसे अकेले ही फॉलो करना है, तुम में से कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे अकेले में बुला लेता है और पाक देखता है कि आखिर उसकी बंदी को किसी ने उसकी कमर से पकड़ रखा है। तो आखिर वो कहता है जैसे जैसा मैं कहता तुम बस वो चीज देखना। जिसके बाद वो कहता है अपनी स्कर्ट को उठाओ। तो वो कहती है मास्टर कुछ इस तरीके से उठाना है मुझे। तो आखिरकार वो अब सब कुछ कर देता है अपनी रैन के साथ, वो भी उसके बंदे के सामने। भाई ये सब देखकर उसकी रूह कांप जाती है उसके बंदे की, और अब वो वापस कभी पंगा लेने की कोशिश नहीं करता। तो उसके सिस्टम में आता है कि आपने एक बुरा काम किया, तो डीमन किंग होने के नाते आपको काफी ज्यादा स्टैट्स पॉइंट मिले हैं, तो आपकी चार्मिंग भी इंक्रीज हो चुकी है और आपकी एमपी भी इंक्रीज हो चुकी है, उसके मैसेज में आता है। तो आखिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये तब का सीन है जब कॉलेज आ रहा है हमारा मेन कैरेक्टर। अब तो जैसे ही गेट खुलता है तो हमारा मेन कैरेक्टर आता है और उसके पीछे रैन आ रही थी। तो सभी लड़कियां यही बात कर रही होती है कि आखिर देखो कितना ज्यादा चार्म दिख रहा है और कितना ज्यादा ही अच्छा है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है अचानक से सभी लड़कियों के ऊपर से। और कुछ उसकी क्लास में लड़के बैठे होते हैं, वो कहता है जो कि लूजर हुआ करता था कुछ टाइम पहले, आज वो कितनी ज्यादा ही अकड़ दिखा रहा है हमें। न्यू स्किल आई है डिजिनिटी करके, अब तुम खुद से लोअर लेवल वालों के लोगों के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं बना पाओगे और तुम उन्हें नहीं डरा पाओगे। अब जो उसे नीचे समझते थे जो भी लोग, अब वो उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं डीमन किंग हमारे मेन कैरेक्टर से।
तो आखिर वो जंग जुंग की सीट देखता है तो वो खाली होती है और वो कहता है जो भी कल हुआ था उसके साथ लगता है उसे काफी ज्यादा ही मजा आया, इसीलिए नहीं आज वो आ पाया स्कूल। तो सामने वही इंट्रोवर्ट लड़की बैठी होती है जिसे वो देखता है और वो कहता है अरे वाओ आज एक और लड़की। इसके बाद वो कहती है और लूजर जो आप कहाँ जा रहे हैं। रैन इज्जत भी दे दिया और मैं लूजर भी कहती है। तभी वो सीधा इंट्रोवर्ट लड़की के पास जाके बैठता है और उसे बुलाता है हाय तुम कैसी हो। तो आखिर वो इंटरेस्टेड लेवल देखता है तो उसे पता चलता है 31 पहुंच चुका है, वो शौक हो जाता है। तो आखिर एक और क्वेस्ट आती है उसके पास पार्क में होम की, जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्वेस्ट के अंदर होता है कि मॉन्स्टर किंग बनो और उसे अपनी एक दासी बना लो, जैसे कि रैन को बना रखा है उसने और अवार्ड के तौर पर उसे काफी सारे पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो आखिर वो कहता है मुझे पता था और ये अपेयर हो चुका है अब। तो जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रही थी कल। तो वो कहती है आखिर क्यों। तो वो कहती है मेरा वो मतलब तो नहीं था मगर फिर भी मतलब क्या कहना क्या चाहते हो आप। तो जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि तुम काफी ज्यादा घबरा गई थी उस टाइम पे। जिसके बाद वो कहते हैं कि वो सीन ही कुछ ऐसा हो चुका था जिसके कारण मैं घबरा गई थी। तो वो कहता है कि आखिर नियोंग को मेरी काफी ज्यादा चिंता थी इसीलिए मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। और वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बिना मतलब के अपनी टांग अड़ा रहा है वो। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें मेरी कैसे नाम पता चला। फिर उसे अचानक से याद आता है जिसने तो मुझे अभी तक नाम नहीं बताया और मैंने तो उसका नाम उससे जाना था स्क्रीन के स्टेटस से। तो वो कहता है मैं इन बेवकूफ लड़कों की तरह नहीं हूँ जिन्हें जिस लड़की में दिलचस्पी हो इंटरेस्ट हो और उसी का नाम ना पता हो। वो लड़की काफी शौक हो जाती है और वो कहती है कि आखिर ये क्या बात कर रहा है और मेरे ऊपर इंटरेस्ट है इसका। तो रैन ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है कि आखिर जो उसका डीमन किंग है वो किसी और के साथ। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर तक पहुंच जाता है, सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद पीछे से वो लड़की भी आती है और उसे बुलाती है। तो जिसके बाद वो कहता है कि डीमन किंग की स्किल काफी ज्यादा ही अच्छी है। तो वो कहती है कि कुछ गलत हुआ था क्या। वो कहता है बिल्कुल कुछ गलत नहीं हुआ था और ये मेरे पास ही में घर है, ये तुम चाहे तो मेरे घर पर आ सकती हो। वो कहती है मैं देख तो रही हूँ अगर 1 मिनट में तुम्हारे घर तक पहुँच गई सॉरी। तो वो कहता है क्या कुछ गलत हुआ है। कहती नहीं कोई बात नहीं कुछ गलत नहीं हुआ। तो अब वो हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ता है और खींच के ले आता है वो हरामी किंग का। तो अब वो लड़की उसके बेड के ऊपर बैठी होती है और उसके बाद वो शावर लेकर आ जाता है हमारा मेन कैरेक्टर और वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही हो, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है क्या। और वो कहता है तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो वो कहती है कि आखिर यहाँ पे तो काफी सारी लड़कियां विजिट करती होंगी तुम्हारे घर में। वो कहता है ऑफ कोर्स नहीं कोई नहीं करती यहाँ पर विजिट, तुम पहली हो शायद क्या। तो भी वो कहते नहीं तुम पहली लड़की हो जिसने यहाँ पर विजिट किया। वो कहते हैं रियली। तो वो कहता है हाँ और हमारी फीमेल कैरेक्टर काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है इस बात सुनकर। तो वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और उसके पास आ जाता है और उसको किस कर लेता है और वहीं पर उसे बेड पे लेटा के वो सब कुछ कर लेता है अब और उसे डीमन किंग का स्लेव बना लेता है, दासी बना लेता है अपनी वो। तो वो लड़की पूछती है कि आखिर रैन तुम्हारी क्या लगती है, क्या वो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। वो कहता है नहीं वो सिर्फ एक मेरा टॉय है जिसके साथ जब चाहे तब मैं खेलता हूँ और उसके बाद अब तुम्हारी भी वही हाल होगा। तो आखिर उसको एक और चीज मिलती है जिसका नाम होता है वर्जिनिटी पसी मिलती है उसे, वो काफी ज्यादा कमाल की होती है। तो अब डायरेक्ट मैं उनका सब कुछ स्किप करने वाला हूँ क्योंकि काफी देर तक चलता है उनके बीच में और वो काफी सारी बातें करती हैं तो उनको मैं उस चीज को कवर नहीं करूंगा। तो जिसके बाद अब वो नीचे एक लड़की बैठी होती है और वो कहती है कि आखिर ये क्या करे जा रहा है, लड़का इतनी तेजी से आवाजें आ रही हैं, इसको जाके बोलना पड़ेगा मुझे कि अगर मुझे पढ़ाई में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, अगर इसे फोन दिखनी है तो ये देखिए हेडफोन लगा ले। मेरा मतलब अकेले में तो दिख रहा है अगर हेडफोन लगानी चाहिए उसे। लड़की काफी गुस्से में अपने कपड़े पहनती है और चली जाती है उसके पास। तो उसके साथ वो काफी ज्यादा ही राउंड लगा चुका होता है इसीलिए वो एक और कहता है एक लास्ट। और जिसके बाद वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर कम इनसाइड कर दूंगा सारा। वो लड़की भी कहती है कि काफी ज्यादा मजेदार था मेरी लाइफ का जिसके बाद वो कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो मेरे सामने फोन पड़ा है तुम उसके अंदर से अपना नाम सेव कर लेना टॉय के नाम से। जिसके बाद वो कहती है ठीक है अब मैं तुम्हें मास्टर ही बुलाया करूंगी। मेन कैरेक्टर कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगे तो ठीक है, क्या मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बुला सकती हूँ। यस एक्सक्यूज मी। जिसके बाद वहाँ पर डोर खड़काना शुरू हो जाती है वो लड़की जो कि अपने पेपरों की तैयारी कर रही होती है। जिसके बाद वो कहता है अब कौन आ चुका है। जिसके बाद उसके पास तो आखिर वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे साथ वाले कमरे में रहती हूँ तो कृपया करके तुम अपना थोड़ा सा कम कर लो वॉल्यूम। तो वो कहती है कि मैं पढ़ने में काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ तो तुम अपना थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लो। जिसके बाद वो लड़का कहता है ठीक है मगर हुआ क्या है। तो जिसके बाद वो लड़की कहती है इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा ही अच्छी लग रही है। तो उसके पास आता है वो कहता है कि कुछ गलत हुआ है क्या तुम सच में कुछ गलत हुआ है। जिस पर वो कहती नहीं कुछ गलत नहीं है। लड़की कहती है मेरी हार्ट इतनी ज्यादा जल्दी से बीट क्यों करना शुरू हो चुका है इसको देखकर। चलो फिर उसके बाद वो अपनी स्टॉप वॉच को दिखाता है और वो कहता है कि जरा देखो इसके पॉइंट्स क्या हैं।
तो पाक नेमी उसका नाम है और वो स्टेट एग्जाम स्टूडेंट है और उसकी पर्सनैलिटी है वो क्वाइट रहती है बट पिकी है काफी ज्यादा। इंटरेस्ट 11% है और डिफिकल्टी C है और उसने भी एक बार भी कभी नहीं करा ये सेक्स और उसकी साइज है 82 से 68 तक। तो मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम आखिर क्यों आई हो नोना यहाँ पर। तो वो कहती है कि तुम्हारे कमरे से काफी ज्यादा ही नॉइस आ रही है। उसके बाद वो कहता है कि आखिर किस तरीके की आवाज आ रही है तुम्हें बहुत ज्यादा। तो वो कहती है ऐसे करके बोलती है पर वो बोलती नहीं है। तो लड़की पीछे देखती है तभी वो कहती है पापनियों। उसके बाद फिर से उसकी आई जो होती है वो एक और क्वेस्ट दे देती है। अब तो अगर जो तुम्हें अब क्वेस्ट मिली है उसके अंदर वो तुम्हें एनिमी मानता है मॉन्स्टर किंग को, तो अब इससे काफी ज्यादा ही मुश्किल होगा। कहता है क्या इसका क्या मतलब हुआ। तभी वो देखता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और वो कहती है एक्सक्यूज मी मैं तुम्हें कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है और उसके बाद फिर से सीन वही दिखाया जाता है घर वाला, जिसमें वो लड़की उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद वो कहती है कि अपने घर जाओ कपड़े पहन के जल्दी से जल्दी। तो वो कहती है ओके और सॉरी भी कहती है। जिसके बाद वो कहती है एक्सक्यूज मी तुम अपने कपड़े पहनो और मेरे को फॉलो करो और फिर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अब उसके साथ आ चुका है उस रेस्टोरेंट के अंदर और उसे एक हफ्ते का टाइम दिया गया है उसके साथ सब कुछ करने के लिए और उसे मनाने के लिए। मतलब फिर वो सीधा पूछ लेता है कि आखिर तुम क्या कहने वाली हो जल्दी बोलो। तो आखिर उसे काफी ज्यादा रूडली उससे बात करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे हो ना और उसे पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट 11% हो चुका है, डिफिकल्टी C है अभी भी। हमारा मेन कैरेक्टर काफी आराम से सिप करके पी रहा होता है वहाँ का जूस। जिसके बाद वो कहता है कि क्या हुआ सुन तो रहा हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देख रहा होता है और उसको देखता है कि उस क्विस्ट के अंदर बोनस लेवल मिलेंगे +3 और चार्म स्टेटस मिलेगा +10 और वो उसके लिए काफी अच्छा ही रिवॉर्ड होगा, इसीलिए वो सोचता है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है अरे एक्सक्यूज मी तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि आखिर मैं क्या बोले जा रही हूँ यहाँ पर। तभी वो कहता है हाँ आपने क्या कहा जरा। तो वो कहते कि आखिर तुम्हारी कोई उम्र थी मेरी बहन के साथ तुम डेट कर रहे हो यार, उसको नहीं करना तो तुम्हें डेट। तो आखिर वो कहता है कि मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण तुम इतना गुस्से में हो। तो वो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने क्या किया। अगर मैं तुम्हें बताऊं आखिर तुमने क्या किया है। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि उसे अभी पढ़ाई की जरूरत है बस। आखिरकार मैं तुम्हें एंड में बस यही कहना चाहती हूँ तुम मेरी बहन से जितना हो सकता है उतनी ज्यादा दूर चले जाओ और वहाँ से चले जाना शुरू हो जाती है। तो इसके बाद वो कहता है 1 मिनट रुको। तो आखिर वो कहता है कि तुम्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने उसे डेट नहीं किया। तो मैंने जो तुम्हारे रूम से आवाजें सुनी तो वो किस चीज की आवाजें आ रही थी, ऐसा कहती है वो लड़की। तो एकदम से वो काफी ज्यादा ही उस बारे में सोचना शुरू कर देती है और लड़की जिसके कारण फ्रीज हो जाती है, उसकी टाइम स्टॉप वॉच काम करना शुरू हो जाती है। अब तो अब वो 10 मिनट का टाइम मिलता है हमारे मेन कैरेक्टर को और वो लड़की कहती है कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा भारी क्यों हो गई है, मैं हिल क्यों नहीं पा रही। और वो कहते हैं कि तुम्हारी जो छोटी बहन है वो बस मेरे एक सेक्स टॉय बन चुका है जिसके साथ जब चाहे तब मैं खेलता हूँ और जब चाहे तब मैं उसके साथ फन करता हूँ। वो धीरे धीरे उसके कपड़े भी खोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आखिर तुम मेरे ही टाइप की बनी हुई हो, मुझे ऐसा लगता था स्टार्टिंग से ही। तो वो कहते हैं कि आखिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ वो सब चीज ना करूँ तो तुम मेरे साथ करोगी वो सब।